Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.3. The statement of the question is 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4 into. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है और फिर x स्क्वायर प्लस 4 है। ये जो तो पावर है 1 जहां x की वो आ जाएगी a के डिनोमिनेटर में, जहां x की पावर है स्क्वायर में तो ये आ जाएगी bx प्लस c, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 4 इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया और ये जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल इसी तरह से इसको इक्वेशन के एक साइड और दूसरी साइड दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आप यहाँ इसे देखें ना तो ये बिल्कुल सिर्फ किया इसी तरह से है कि ये x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन के दोनों साइड पर। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया। तो जो बाकी हमारे पास इक्वेशन बची ये 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसके अंदर हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a, अब x स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया a x स्क्वायर और 4a प्लस b x के साथ bx x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो bx स्क्वायर आ गया, bx 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3bx आ गया, cx के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cx आ गया, c3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3c आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो x प्लस 3 है दिस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया, ये 3 इक्वल के दूसरी साइड पर आया तो x इज इक्वल टू माइनस 3। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 को हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ a इंटू यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू ये देखें यहाँ पे x की जगह माइनस 3 आया, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 0 इस सारे को 0 कर देगा। तो हमारे पास a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 3 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7। ये हमारे पास 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 और ये माइनस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये 13 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13 इक्वल की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कोफिशिएंट कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे a इज इक्वल टू है माइनस 2 ओवर 13, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 13 प्लस b। ये माइनस 2 ओवर 13 इक्वल के दूसरी साइड पर गया तो ये प्लस 2 ओवर 13 आ गया, तो b इज इक्वल टू प्लस 2 ओवर 13 और b की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसके बाद x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे है 3b प्लस c, सो 3b प्लस c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3b प्लस c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब b की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर 13, तो 3 इंटू 2 ओवर 13 प्लस c
3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6/13 प्लस सी इज इक्वल टू 3। ये 6/13 इक्वल के दूसरी साइड पर गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 6/13 इज इक्वल टू सी। यहाँ पे 13 हमने एलसीएम ले लिया, 13 3 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 39 माइनस 6, तो ये 33/13 आ जाएगा। सो सी इज इक्वल टू 33/13। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू भी कंप्यूट कर चुके हैं, बी की वैल्यू भी कंप्यूट कर चुके हैं, ए भी हमारे पास आ चुका है। ये ए बी और सी की वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जहां से हम चले थे वहां पे हम पुट अप कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर हम ए की जगह हमारे पास आ जाएगा -2/13 ओवर x प्लस 3, प्लस बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2/13 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे हमारे पास 33/13 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली ये जो 13 है ये तो आके इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आया -2/13 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस बी प्लस यहाँ पे ये जो 13 है यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ये सबसे पहले तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 13। यहाँ पे आ गया 2x प्लस 33, यानी 2x प्लस 33, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, सो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये 2x प्लस 33 ओवर 13 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब ये 13 इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/13 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 33 ओवर 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसके फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemeth.com।